जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी स्पेशल एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट जो कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आ रही है। रिसेंटली हमारे जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के स्पेसिफिक दौरे पर गए एंड वहीं पर जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अब एक ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड को बेसिकली वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है, डिफेंस जर्नल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। इंडिया इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड इन दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये आपको याद होगा, आज से 9-10 महीने पहले की बात है, नवंबर 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया था कि सिलीगुड़ी के अराउंड हम लोग 3 इंपॉर्टेंट और 3 नए आर्मी मिलिट्री गैरिसन्स को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। बस अमित शाह जी ने उसी चीज़ को कंफर्म किया है कि वो वाले जो 3 नए आर्मी गैरिसन्स हैं उनको तो एस्टैब्लिश किया ही जाएगा, लेकिन उन तीनों आर्मी गैरिसन्स के अंदर जो वहाँ पे सिक्योरिटी नेटवर्क होने वाला है वो भी अब 3 लेयर्स का होने वाला है, जिसमें कि जो पहली लेयर है वो आर्मी और बीएसएफ और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एस्टैब्लिश करी जाएगी। सेकेंड लेयर में इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंक्लूड किया जाएगा और थर्ड लेयर में इन अ वेरी वेरी स्पेशल मूव वेस्ट बंगाल की स्टेट पुलिस को भी अब फाइनली इंक्लूड किया जाएगा। और इसके साथ में पहली बार इस चीज को भी रिवील किया गया कि ये वाली जो सिक्योरिटी ग्रिड है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में ही क्यों बनाई गई है, किसी और फॉर्म में क्यों नहीं बनाई गई, डायरेक्टली सिलीगुड़ी में ही ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ाई गई, इसी तरीके से ये त्रिकोण वाली शेप में ही सिक्योरिटी ग्रिड को क्यों एस्टैब्लिश किया गया, ये भी दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया। एंड ये दोस्तों, वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन दिस थिंग ओनली कंफर्म्स एंड रीअफर्म्स वन थिंग कि इंडिया अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं कर रहा है। इसके पहले आप देखिए आर्मी गैरिसन्स को एस्टैब्लिश करने वाली खबर, उसके बाद जब से वेस्ट बंगाल में सरकार चेंज हुई है बीएसएफ को जमीन सौंपे जाने वाली खबर, उसके बाद जब से सरकार चेंज हुई है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो कई सारी बड़े लेवल पे जमीन है वो केंद्र सरकार को दे दी गई नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, उसके बाद अंडरग्राउंड रेलवे को अनाउंस किया गया, इवन जो स्मार्ट बॉर्डर्स का प्रोजेक्ट है वो भी हम लोग यहीं पर शुरू करने वाले हैं। यानी कि इट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को स्ट्रेंथन और फोर्टिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल, मिलिट्री लेवल, इकोनॉमिक लेवल के कई सारे स्टेप्स को ले रहा है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या दोस्तों देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या दोस्तों अनाउंस हुआ है आपको बता देता हूं। 21-22 अगस्त जब हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी सिलीगुड़ी के रीजन के दौरे पर गए थे, एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू किया गया था। जो सिक्योरिटी रिव्यू था आमतौर पे वैसे बीएसएफ के साथ होता है, लेकिन इस बार दोस्तों जो हमारी एक और पैरामिलिट्री फोर्स है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल भूटान के बॉर्डर के लिए जिम्मेदारी रखती है, उनके साथ सिक्योरिटी रिव्यू को किया गया एंड वहीं पर उनके द्वारा ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट को किया गया। आप यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू क्रिएट अ ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड यूजिंग द 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जिसमें कि एक ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का चोपड़ा आता है, एक बिहार का किशनगंज आता है, तीसरा आसाम का दुबरी वाला एरिया आता है। और इसमें भी ही हैज फर्दर अनाउंस कि इन तीनों एरियाज में जहां पर ये आर्मी गैरिसन्स को बनाया जाएगा, एक 3 लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड होने वाली है। पहली लेयर होने वाली है आर्मी एंड ऑब्वियसली एसएसबी और बीएसएफ की, दूसरी लेयर इंटेलिजेंस ब्यूरोज की और तीसरी लेयर होने वाली है स्टेट पुलिस की। आपको याद होगा, अगर नहीं याद फिर से देख लीजिए, ये दोस्तों 3 वो नए आर्मी गैरिसन्स थे जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अराउंड बेसिकली एस्टैब्लिश किए गए थे।
नाउ यहाँ पर इन्होंने इस बार ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि हमने सिक्योरिटी गैरिसन्स को ऐसे ही क्यों एस्टैब्लिश किया। आप लोग यहाँ पे पहले तो इन्हीं गैरिसन्स के बारे में जान लीजिए। जो पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो दुबरी गैरिसन है, जो कि असम में देखने को मिलता है। ये दोस्तों आपको लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन के बिल्कुल भी उसके ही अंदर देखने को मिलता है। नंबर 2 पॉइंट किशनगंज वाला, जो कि बिहार में आता है। ध्यान से देखिए, अगर ये दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तो ये उसके सदर्न पॉइंट पे लोकेटेड है। मतलब कि इंडिया के पास एक और डायरेक्शन मिल जाती है जहां पे अगर कल को कोई नौबत आती है तो उस कॉरिडोर को हमारी जो फोर्सेज हैं वो कैसे रीइंफोर्स कर सकती हैं। एंड नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा चोपड़ा गारिसन है। ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बांग्लादेश के बॉर्डर से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। यानी कि मिलिट्री की भाषा में समझा जाए तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरवर्ड बेस बन जाता है अगर कल को किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन ये आता है कि इनको ट्रायंगुलर फॉर्म में ही क्यों क्रिएट किया गया, उस चीज़ का भी आंसर और रीजनिंग इस बार हमें मिल चुकी है। इमेजिन करिए दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ब्रिज की तरह है। नाउ अगर हमें वहाँ पे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, एक तरीका था कि हम लोग सारे के सारे ट्रूप्स को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ही ऊपर बढ़ा दें। मतलब अगर आज की घड़ी में 100 ट्रूप्स हैं, क्यों ना उसे डायरेक्टली 3 गुना करके 300 कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने वो वाली स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया बिकॉज मान के चलिए कि सारे के सारे ट्रूप्स जो हैं वो एक ही जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और उस केस में मान के चलिए जो एडवर्सरी है अगर वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे तो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और वहां पे आने वाले जितने भी ट्रूप्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को अपनाया गया कि एक तरफ चोपड़ा, एक तरफ किशनगंज और एक तरफ दुबरी को इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो इमेज है ये केवल एक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है, ये एग्जैक्टली ज्योग्राफी को डिनोट नहीं करती। बट द आइडिया ओवर हियर इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हम लोग अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक नोड बिल्कुल यहाँ पे बना दी है, एक नोड साउथ में बना दी है, एक नोड जो है ये साउथ ईस्ट में बना दी है, जिससे कि एक ट्रायंगल को एस्टैब्लिश कर दिया गया जो कि कई सारे फायदे हमारे लिए लेकर आता है। नंबर 1 रिडंडेंसी, मतलब अगर एक रूट डिसरप्ट हो जाता है इंडिया के पास दूसरी अप्रोचेस हैं। नंबर 2 फास्टर मोबिलाइजेशन, ऐसा नहीं कि फोर्सेस को जो है वो दूर दूर से आना पड़ेगा, वो सारे बहुत नज़दीक रखे गए हैं। नंबर 3 बेटर सर्वेलेंस, मतलब कि फॉरवर्ड पोजीशंस को बेटर कर दिया गया है। एरिया डोमिनेशन, आर्मी और बॉर्डर फोर्सेस जो हैं वो परसिस्टेंट प्रेजेंस यहाँ पे रख पाएंगे। एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑप्शंस, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा है इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड का कि हमें ना केवल एक के ऊपर डिपेंडेंस है, हमारी जो है जो डिप्लॉयमेंट है वो इधर भी है, इधर भी है और इस तरफ भी बेसिकली बनी हुई है। एंड अब इसी चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का भी जो यहाँ पे स्टेप है वो भी ले लिया गया है। मतलब कि आर्मी होगी पहली लेयर में अलॉन्ग विद बीएसएफ एंड एसएसबी, सेकेंड लेयर में स्टेट पुलिस और थर्ड लेयर में इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी बेसिकली इंक्लूड कर लिया गया है। रही बात बॉर्डर की, उस चीज़ को लेकर भी अनाउंसमेंट करी गई कि बॉर्डर को भी हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों ऑलमोस्ट भारी मात्रा में जो ज़मीन है वो बीएसएफ को सौंप दी गई थी विद इन 45 डेज ऑफ द न्यू स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 29 एकर्स को जो है वो और यहाँ पे सौंपने वाले हैं, जिसके माध्यम से सिलीगुड़ी में जो हाईवेज़ हैं, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड इसके साथ में याद करिए पिछले साल की ये खबर है, मई 2025 में इंडियन आर्मी के द्वारा एक स्पेशल एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया था, तीस्ता प्रहार, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्दर्न बंगाल में करी गई थी जस्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पे इन्फेंट्री, एविएशन, स्पेशल फोर्सेस, आर्मोर, उसके बाद आर्टिलरी, रिवर क्रॉसिंग कैपेबिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ों को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हमने टेस्ट कर लिया था। अगेन वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर इंडिया ना केवल फोर्टिफिकेशन कर रहा है बल्कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को मजबूत कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग वहाँ पे तैयार हैं। अब ये मच नीडेड क्यों है? 2 आंसर्स हैं दोस्तों, चाइना और बांग्लादेश। और अगर मैं बात करूं
जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनी हुई है कि इंडिया के द्वारा लिए गए जो स्टेप्स हैं वो मच नीडेड हैं। चाइना की जो ज्योग्राफी है, अगर आप ध्यान से देखें 2017 में क्या हुआ था, डोकलाम में सड़क बनाने के बहाने किस तरीके से वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे। उसके बाद बांग्लादेश, इवन दो बांग्लादेश खुद चाहे कुछ ना कर रहा हो, लेकिन 2024-25 के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं वो इस चीज़ का बहुत ही बड़ा एविडेंस है कि वहाँ पर भी हम जो है बिल्कुल उस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स बढ़े, पाकिस्तान की नेवल शिप चिटागोंग आ पहुंची, उसके बाद चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ रही है। उसके बाद आप देखिए पिछले साल ये वाली तस्वीर कैसे वायरल हुई थी, पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिशियल ये मोहम्मद यूनस के साथ जाकर मिलते हैं और ये वाली ग्रेटर बांग्लादेश वाली जो तस्वीर वाली किताब है ये इनको दी जाती है। उसके बाद लाल बोनिरहाट के बारे में आप सभी जानते हैं, कैसे बांग्लादेश तेज़ी से चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम्स को, उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि अगेन हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलती है। ओवरऑल दिस थिंग इज़ बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर अगेन कि बांग्लादेश भले खुद कुछ ना कर रहा हो, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये वाला जो थ्रेट है वो भी अब बहुत ज़्यादा पोटेंट बन चुका है। एंड इसीलिए जो भी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है ये दोस्तों मच नीडेड हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे